पता है मैं आप लोगों को बार बार क्यों बोलता हूँ टाइम के लिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। कोई मेरे को कोई मज़ा नहीं आता तुम लोगों को जल्दी बुला करिए ऐसा कुछ। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके मेंटल इफेक्ट पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप क्लास में लेट आओगे ना तो हड़बड़ाए हुए से आओगे। क्लास में आपको पुराना भी कुछ समझ नहीं आएगा, आने वाले 10 मिनट भी आपके बर्बाद जाएंगे। और ये 10 मिनट बर्बाद होने के कारण आपकी पूरी क्लास बर्बाद हो गई। और यही अगर आप 5 मिनट पहले आते हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है, और वो रिलैक्सेशन आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ, या जो भी है ना, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न मेरा ये है। अब देखो, आने वाले तो रेगुलर, लेट वाले रेगुलर ही रहेंगे, उनको कोई समझा थोड़ी सकता है। करिश्मा हो गया, आकर्ष हो गया, इनको कोई समझा थोड़ी सकता है, ये खुद ज़्यादा समझदार हैं। और लास्ट में पछताएगा कौन, ये मैं गारंटीड लिखित देता हूँ आप लोगों को, लिखित में ले लो। लास्ट में यही बच्चे आएंगे मेरा माथा खाने, और उस टाइम पे मैं कुछ भूलता भी नहीं हूँ। मैं भेज दूंगा वापस, नहीं आता मुझे, ये डाउट पूछना आएंगे मैं भगा दूंगा वापस, मेरे को आता ही नहीं। तो इन बच्चों के साथ फिर लास्ट में ये होगा। अच्छा चलो, ये एक सड़क है बच्चों, इस सड़क में खूब सारे गड्ढे कर दिए मैंने, ठीक है। इस सड़क में खूब सारे गड्ढे कर दिए, और यहाँ पर बच्चों एक साथ मैंने 10 लोगों को कहा कि आप गाड़ी से सड़क क्रॉस करो, लेकिन इस गाड़ी की एक कंडीशन है। कंडीशन ये, गाड़ी मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ 100 km/h पे चलती है, यानी 100 की स्पीड से चलेगी। क्या लगता है आपको सब पहुंच जाएंगे? क्या कहती है जनता? पहुंच जाएंगे सब के सब? कुछ एक तो गिर ही जाएंगे, पक्का है। देखो, कुछ एक तो गिरेंगे ही गिरेंगे, ये पक्का है, एक्सीडेंट होगा ही होगा। वो बात अलग है, एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी उठा के वापस चल देंगे, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी सूट पहना होता है उन्होंने, तो गाड़ी उठा के वापस चल देंगे, लेकिन एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। पक्का, इतने सारे गड्ढे हैं, क्या सबका एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ का ही एक्सीडेंट होगा। तो बच्चों यही सेम चीज रेजिस्टेंस में भी होती है, समझो। कोई भी वायर आप बनाओगे, क्या बिना एटम के बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, एटम तो डालने पड़ेंगे। तो ये रहे एटम्स, और अपन को पास करवाना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ये एटम पंगा करेगा, टकराएंगे बार बार इससे। तो बेटा, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो नोट करो डेफिनेशन, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। लिखिए डेफिनेशन बच्चों, क्या लिखा? ऑब्स्ट्रगल्स इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर? क्या बेटा, तबियत खराब है? आज तुम्हारी वो दूसरी सहेली कहाँ है? शाश्वत, उससे बात करो। शाश्वत करंट में आता तो है। चलो, ठीक है, आसान सा था। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हाँ, तो रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता होगा, क्या होती है? ओम। ऐसे करके बना देना है ना, ऐसा ही बनता है ना। तो हेलमेट जैसा बनता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम। इसका पूरा नाम वैसे ओमेगा होता है, तो ओमेगा का गा हटा देते हैं, ओम छोड़ देते हैं बस, ओम होता है। इसलिए इसको क्या लिखते हैं अपन, ओ एच एम। क्या? इतनी हाई आईक्यू की बातें हैं। ठीक है, तो इसको बोलते क्या वैसे, ओ एच एम, ओम। वो वाला ओम नहीं है, ओ एम वाला। ठीक, क्या इसकी कोई और भी यूनिट हो सकती है पॉसिबल? कोई और यूनिट?
हाँ मानव बताओ। वोल्ट अपॉन करंट बहुत मारूंगा मानव, क्या कर रहे हो? हाँ तो करंट कौन सी यूनिट होती है बेटा? अब और पिटोगे, करंट की यूनिट कूलम होती है। आराम से पेशेंस के साथ बोलो, जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। देखो सही बोल रहे थे, बोलो। V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से बच्चों क्या निकाल सकते हो? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसकी एम्पियर। लिखते कैसे हैं बच्चों इनको? V अपॉन ए, वोल्ट पर एम्पियर। करंट की यूनिट कूलम है मानव। आओ तुम मिलो ऑफलाइन एक बार। अच्छा ठीक है, करो नोट। अब आज से बैंड बजाने वाले टॉपिक स्टार्ट कर दूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसके बाद कर लेंगे। इसके बाद कर लेंगे, जल्दी थोड़ी है। आसान है, बहुत आसान। उसको बालिका को करना था, फिर वो गायब क्यों है? वो आपकी फ्रेंड आते हैं ना, क्या नाम है उसका? हाँ तो उसके भाई भी तो बाहर बैठ के पढ़ते रहते थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अपन थे कहाँ पर? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सबसे पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, या रजिस्टर्स इन सीरीज। अच्छा मैंने ओम्स लॉ के तो न्यूमेरिकल करवाए नहीं तुम लोगों को यार। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल छूट गए। टॉपिक लिख लिया क्या सबने? हाँ बालक। चलो तो फिर सबकी इच्छा है तो रजिस्टिविटी पढ़ा देता हूँ पहले। लिखो रजिस्टिविटी। सब लोग चाह रहे हो रजिस्टिविटी, तो पहले रजिस्टिविटी पढ़ लेते हैं, फ्री कर देता हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे ना मैंने? तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी याद रखा करो यार। लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखो। हाँ बालक लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट्स SI यूनिट इज ओम इंटू मीटर। पहले तो डेफिनेशन वगैरह तो लिख लिया अपन ने, यूनिट भी लिख ली। अब थोड़ा सा ओम इंटू मीटर, ओम INTO और मीटर। अरे सही मत लिख लेना। यूनिट बेटा ऐसे ओम, और ओम के बगल में मीटर, और इच्छा हो तो ओम इंटू मीटर। तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये टॉपिक, फिर भी मुझसे ऐसी ऐसी बातें करते हो, फिर मुझे गुस्सा दिलाते हो। चलो जरा समझते हैं रजिस्टिविटी होता क्या है।
एक काम करते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन इस बार बच्चों मैंने क्या किया, इस वायर की लेंथ बढ़ा दी। वायर की लेंथ बढ़ा दी, सेम अमाउंट ऑफ गाड़ियां इस बार भी चलने के लिए बोला, चलो सेम स्पीड। अब ये बता दोनों में से कौन सा कंडीशन में ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। सबको यही लग रहा है, कोई बच्चा जिसको उल्टा लग रहा हो। आकर्ष, ठीक है, तो यानी ज्यादा एक्सीडेंट कौन से केस में होंगे, नीचे वाले केस में। यानी कि अगर मैं वायर की बात करूं तो बच्चों वायर में भी तो सेम चीज है, ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, नीचे वाले केस में। मतलब अगर मैंने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना। अगर मैंने लेंथ बढ़ाया तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे, एक्सीडेंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप इस पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं इसमें थोड़ा सा लिखवाता हूँ आप लोगों को, फिर अपन लिखते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। दोनों दोनों कंपेयर कर रहे हैं ना अपन। थोड़े से बड़े हो, 10th क्लास में हो तो मैच्योर हो। थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का आईक्यू लेके घूम रहे हो, अच्छा लगता है। जब लिखवाऊंगा तो सबसे पीछे लिखने वाला यही होता है। और अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बच्चों पढ़ाते टाइम मत बनाया करो, तो स्पीड ज़्यादा हो गई होगी तुम्हारी, है ना। फिर तो लिखवाऊंगा तो भी जल्दी जल्दी लिख लोगे, और अब जल्दी लिख लिया तो ज़्यादा पिटोगे, इसका मतलब पहले बहाना करते थे। एक दिन में तो स्पीड बढ़ नहीं जाती। चलो, when we increase the length of wire, when we increase the length of wire, then the collision between atom and charges are also increased, so that resistance is also increased, यहाँ पर डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। Resistance is also increased, so we can say that R is directly proportional to the L. ठीक है, चलो एक बार अगला समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। ये वाला सबको क्लियर है, मिटा दूं, मिटाने के बाद मत पूछ लेना वापस, फिर बनाना पड़ेगा वापस।
अब की बार क्या किया बच्चों मैंने, इस बार मैंने एरिया बढ़ा दिया, लेंथ उतना ही रखा। इस बार मैंने एरिया बढ़ा दिया बट लेंथ सेम है। तो देखते हैं क्या होता है। तुम्हें एक बात पता है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। तुम ही थे लास्ट टाइम जो सबसे आगे खड़े थे, नहीं सर एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। चलो बताओ, सेम नंबर ऑफ गाड़ी इस बार भी क्रॉस करवा रहा हूँ, सेम स्पीड कंडीशंस। बताओ दोनों में से कौन से केस में एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। आराम से सोच के बताओ, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। कुछ बच्चे तो बताओ कि नहीं सर नीचे वाले में ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। हाँ हाँ, नीचे वाले में कम होंगे। आयुष बोलो क्या कह रहे हो। एक्चुअली में उसके पास, हाँ तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस की बात अभी नहीं कर रहा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ दोनों में से एक्सीडेंट कौन से में केस में कम होंगे, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। नीचे वाले में कम होंगे, सबको यही लग रहा है। ठीक है जतेन, तुम्हें क्या लग रहा है। नीचे वाले में कम होंगे एक्सीडेंट, समझो। अच्छा एक मिनट, अब चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। हाँ बोलो। हाँ सेम होना चाहिए यही लग रहा है, बस मैं ये तो सुनना चाह रहा था, कोई मुझे ये बोले। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। एटम सेम होंगे, बिल्कुल सही कर, एटम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे फ्री स्पेस भी तो बढ़ रहा है। पहले देखो दो एटम्स के बीच में से तीन तीन चार चार गाड़ियों को निकलना पड़ रहा था, अब सिर्फ एक या दो को निकलना पड़ेगा। एटम बढ़ रहे हैं लेकिन फ्री स्पेस भी तो बढ़ रहा है। जैसे मान लो मैं इस क्लास को डबल कर देता हूँ, लेंथ डबल कर दी इस क्लास की, और जैसे अभी 7 बेंचेस लगे तो उसमें 14 बेंच कर देता हूँ, एरिया बढ़ा दिया मैंने। लेकिन आप ये सोचो बीच में आने जाने की जगह भी तो बढ़ जाएगी। यही बात समझ में। बेटा जैसे ये क्लासरूम है वैसे ही जस्ट बगल में एक और क्लासरूम बन जाएगा, बीच में ये भी जगह है, उधर भी एक जगह बन जाएगी ऐसी सेम टू सेम। क्या बीच में फ्री स्पेस भी तो बढ़ गया, लोगों के आने जाने के लिए रास्ते भी तो बढ़ गए। समझ गए। तो यहाँ पर एक एटम के बीच में से देखो, आप यहीं पे समझो, तीन को जाना पड़ रहा था दो एटम्स के बीच में से, यहाँ पर देखो दो के बीच में से दो को जाना पड़ रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। एरिया भी तो बढ़ गया ना बेटा। आप खुद सोचो, चौड़ी सड़क पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, पतली सड़क पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। पतली पे, चौड़ी सड़क पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वैसे होते सही में चौड़ी पे ज़्यादा है, पता है क्यों। पतली सड़क पे लोग केयरफुल चलाते हैं, चौड़ी सड़क पर खुली सड़क है चलाओ, फिर अचानक से कोई आता है साथ ले जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रक वाला आएगा हॉर्न बजा के और साथ ले जाएगा। ऐसे दिल्ली हाईवे पे है वो, हरियाणा रोडवेज बस आती है, वो उसका फिक्स है, वो एक बार ही हॉर्न बजाती है, हट गए तो ठीक है वरना साथ ले जाएगी। वो 120 की रफ्तार पर भागते आते एक बार हॉर्न बजा सूं करके साथ मिले गई। चलो आ जाओ। तो यानी कि बच्चों अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हुआ, यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। एरिया बढ़ाया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम। डायग्राम बनाओ फिर इसके बारे में कुछ लिखते हैं। एग्जाम्स अभी सबके मतलब क्या पार्शली चल रहे हैं। आप लोगों के तो हो गए, आपके तो हो चुके थे लास्ट क्लास में, पता नहीं कहाँ से हो रहे थे, क्यों नहीं आए थे लास्ट क्लास में। हाँ
दूर से आते हो तो बहाने भी ऐसे ऐसे देते हो तो किसी काम के नहीं होता। ऑनलाइन आ जाते, फोन भी नहीं था, फोन भी नहीं था, ऑनलाइन आ सकते थे ना। बेटा आलोक सर मेरी क्लास खत्म होने के बाद आए होंगे, आपने ज्वाइन किया होगा 6 बजे के बाद। मेरी 6 बजे तो क्लास होती नहीं है। अच्छा उस दिन, हाँ उस दिन मेरी दूसरी क्लास हुई थी। चलो बना लिया डायग्राम, लिखो एज वी इंक्रीज्ड the area of cross section of wire then there is also increase of number of atoms as well as the free space between the atom. नेक्स्ट पैरा से लिखो, नेक्स्ट पैरा से लिखो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फ्री स्पेस अगले अनुच्छेद से लिखना प्रारंभ कीजिए। ड्यू टू फ्री स्पेस चांसेस ऑफ कॉलिजन reduced so that resistance reduced so that resistance decreases. अब लिखो R is inversely proportional to the A. पीछे होगा सबसे, सब लिख चुके कब का, सबके बाद में लिखा तुम, मैं मान लूं अभी आ रहा हूं। तुम्हारे लिए पता नहीं हर कोई तैयार रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या क्रेडिट खराब कर रखा तुमने अपना? सबसे किसी से पूछ लो कृष्णा की पिटाई होनी चाहिए, सबके सब एग्री कर जाते। अरे इधर सबने बोला, सबने ऐसे बोला। पूछ लो ऑनलाइन में, पूछ लो, देखो ऑनलाइन में भी सब बता देंगे। बच्चों कृष्णा की पिटाई होनी चाहिए ऑनलाइन वाले बालकों, हैंड रेज कर दो अगर हाँ तो। वो एक बच्चे ने मना किया, पता है क्यों? क्योंकि वो कृष्णा पार्ट 2 था ना। देखो हैंड रेज कर दिया सबने, देखो इधर। बेटा क्रेडिट खराब है तुम्हारा सबके बीच में। नहीं नहीं डाउट किसने कहा? मानव तुमने हाथ खड़ा नहीं किया? आयुष, आयुष, अरे तो आयुष दो जगह है ना बेटा, एक जगह तो करेगा हैंड रेज। वो देखो, हाँ होनी चाहिए, उसने बाकायदा यस सर भी बोला है, और दोनों हाथ खड़े किए, ये देखो तुम। ना ना ना, दो दो बार किया उसने। बेटा क्रेडिट बहुत। आयुष ने दोनों हाथ खड़े कर रखे, पीटो सर पीटो।
अब लो, मानव ने लिखा है अनलेस यू डू और डोंट रॉन्ग थिंग्स, पिटो। सर कल मैं स्केल लूंगा, नहीं बेटा है मेरे पास, आज भी है। अच्छा दोनों है, मतलब आप लोगों का ऐसा कहना है कि मैं ड्रम बजाऊं दोनों हाथ से। चलो मैंने शस्त्र रख दिए थे, भूल गए तुम लोग। बेटा रखा था, चलाना थोड़ी भूला हूं। नहीं पिटोगे तो सही तुम। मेरा मन, मेरा मन के लिए नहीं पिटोगे? नहीं पिटोगे? अब तो जरूर पिटोगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब हम लोगों ने दो कंडीशंस देखी रेजिस्टेंस की, कौन कौन सी बच्चों? आर एक तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, और दूसरा क्या था? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। दोनों को साथ में लिख दूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए, चलेगा? हाँ या ना? प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ पर भी लगाएं, तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज आर इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए। और ये बच्चों रॉ क्या है? रॉ इज नोन एज स्पेसिफिक, ये पी से दिखा रखा शायद आपके बुक में, रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। और ये रॉ क्या है बच्चों आपका? दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कुछ पॉइंट्स लिखो यहाँ पर, जरूरी पॉइंट्स। तुम कैसे सो जाते हो यार बैठे बैठे? छिपकली के बारे में जानते हो? क्या होता है, क्या क्या जानते हो? चार पाँव होता है, एक पूंछ होती है, और दो आंख होती है, ये नहीं पता? और वो खुली आंखों से सोती है। डॉल्फिन का पता है, डॉल्फिन का मुझे नहीं पता, मुझे छिपकली का पता है। एक्चुअली में ये बात गलत है, वैसे वो खुली आंख से सोती नहीं है, ये बात एक्चुअली में गलत है। रीज़न ये है कि उसकी आंख पे जो ये झिल्लियाँ होती हैं बहुत पतली होती है, तो जब बंद भी कर लेता है तो हमें लगता है कि खुली आंख है, तो इतनी पतली होती है, साफ दिख रहा होता है। लिखें पॉइंट्स, छाप लिया ये? रेजिस्टिविटी depends on the properties of material, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि देखो तो कांस्टेंट था, बाद में आया है। मतलब रेजिस्टिविटी लिखो, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ कॉमा एरिया एंड रेजिस्टेंस, ये इन सब पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बालकों? रेजिस्टेंस, लास्ट पॉइंट लिखो, रेजिस्टिविटी फॉर सेम मटेरियल is always same ठीक है। वैसे इसमें बच्चों एक खास बात होती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, बट आपके लिए उसके क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज सेम और सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का हमेशा सेम रहेगा अगर टेम्परेचर वगैरह सेम वही है तो। ठीक है, चलो
एक छोटा सा सस्ता वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल has length L, area A, has resistance 10 ohm, टेन ओम 10 ओम, 1 0, 11 minus 1, 9 plus 5 2 जा 20/2, 20/2। लिखो आगे। हाँ बालक। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया A, लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम। आगे लिखो, what would be the resistance of another wire, what would be the resistance of another wire of same material having length L/4, having length L/4 and area 2.58। एंजॉय। मैं थोड़ा एक बालक से मिल लूँ तब तक। उसकी पिटाई कर रहा हूँ तो बोल रहा है लग गई सर। तो मैं क्यों मार रहा हूँ फिर? मार भी रहा हूँ लगे भी नहीं, क्या मतलब निकले फिर? हाँ बेटा। 1 ओम कितना? 16 ओम, किसी का 1 ओम, और किसी और बच्चे का कुछ और आ रहा हो। करिश्मा जल्दी बताओ आंसर क्या हुआ। सिर्फ लिखना ही जल्दी नहीं होता। आऊँ वापस? वापस आऊँ? मैं सिर्फ 3 बोलूँगा, तब तक आंसर नहीं आता फिर मारूंगा। 3। वन ओम ही आ रहा है। और किसका किसका क्या आ रहा है? 10 ओम आ रहा है। अच्छा जतिन, अभी तक, अभी 2 मिनट पहले तक तो जगा हुआ था, अभी सो गया हो तो पता नहीं। जतिन सो रहे हो जग रहे हो?
अच्छा 1 ओम कैसे आया बेटा, फोटो भेजो मुझे। हंस गया। भेज रहे बेटा जतिन फोटो। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो कॉल ऑन करके दिखा दो। एक बच्चा और इससे पहले आया था जिसका कैमरा कभी खराब था। क्या मानव, क्या कह रहे हो? हाँ, और उसको मैंने छोड़ा नहीं था जब तक उसका कैमरा सही मिल नहीं गया। पता नहीं बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं कि टीचर को कुछ पता ही नहीं होगा, कुछ भी बोल दो। ये क्यों भूल जाता है कि पहले टीचर बनने से पहले वो खुद स्टूडेंट रहा हुआ है और उसने खुद ने सब कुछ फेस किया हुआ है। जतिन का आंसर आया है 1 ओम, जो मानव ने बताया है। उसके अलावा उसने सॉल्व नहीं किया, ना कोई फोटो भेजी, ना वीडियो कॉल पे, ना ऑडियो ऑन करके आंसर कर रहा है। डरना क्यों है? चलो देखो, सबसे पहले की कंडीशन की बात करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है मुझे? लेंथ L गिवन है, एरिया A गिवन है और रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। क्या मैं रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल। रॉ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? R A अपॉन L। सारी वैल्यूज रख लो, क्या आ जाएगा बच्चों? 10A/L। इक्वेशन 1 आसान है। इसके बाद उसने मुझे क्या दिया हुआ सिचुएशन, आगे की सिचुएशन देखते हैं। इसके बाद उसने बोला L जो है वो आपका क्या हो गया? L/4। एरिया क्या हो गया बच्चों? 2.5A। और पूछा क्या है मुझसे? R नया वाला जो आएगा वो क्या आएगा? ठीक है। अच्छा ये बताओ, उसने क्या कहीं क्वेश्चन में ये लाइन यूज करी है कि सेम मटेरियल, यानी दोनों केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। यानी कि इस बार में मैं क्या लिख सकता हूँ? रॉ इज इक्वल टू R डैश इंटू 2.5A अपॉन L/4। यानी इस 4 को ऊपर भेज दूं तो क्या हो गया बच्चों? नीचे से हटा के इंटू 4 लिख देता हूँ। लिख सकते हैं इसका। अब इक्वेशन 1 देखो, रॉ की वैल्यू क्या थी? एज इट इज रख दूं यहाँ पर। तो मैं रॉ की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देता हूँ। क्या है बच्चों? 10A/L इज इक्वल टू R डैश इंटू 2.5 इंटू 4 कितना होता है? 10A/L लिख सकता हूँ। देखो 10A/L से 10A/L पूरा गुजर गया। R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 1 1 हेलमेट। ठीक है, चलो गुड। तुम 16 कैसे लाए? अपनी जगह जतिन आंसर फटाफट। जतिन आ गया बेटा आंसर? इसकी आवाज पहले तो आ रही थी ना जब बुखार वगैरह बताया था, अब म्यूट हो गया ये। माइक तो वर्क कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता माइक खराब हो गया। हाँ बेटा जतिन, माइक तो काम कर रहा है। हाँ। अच्छा मतलब वो एस्ट्रोलॉजर टाइप, एस्ट्रोलॉजर टाइप। पर्सनल दिमाग से। मुझे पता नहीं था बेटा, हमारे बीच साक्षात आइंस्टाइन का अवतार बैठा है, जिसने बिना पेन उठाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बिना दिमाग लगाए। गुड बेटा गुड। सबको नहीं, सिद्धांत एक्चुअली में क्लास में गोली देता था वो। सिद्धांत ये पढ़ने में गोली देता है, वो पढ़ने में गोली नहीं देता था सिद्धांत। पढ़ते टाइम अच्छा था वो।
बस उसे लिखने लिखने में जोर आता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, resistance of metal wire of length 2 meter is 30 ohm, 30 ohm, 30 ohm, 6 5 जा ohm, then length 2 meter and resistance 30 ohm, 30 ohm, 30 6 5 जा 90/3, 120/2 बाय 4 कर देते। अपॉन 2 भी बोला है बेटा मैंने उसके बाद, बाय 2। 120/2 किसने कहा? ये कहाँ से गणित लगाई तुमने यार? अरे तो बाई 2 करोगे तो 2/1 होगा ना, वो तो 1 ऊपर जाएगा 120 के साथ। इसका मतलब हो जाएगा 120/2/2/1, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 120/4 हो गया। अरे नालायक, इतनी सी बात समझ नहीं। 120/2/2, अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा ना, तो अपॉन 1 करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा 120/2, 2 जा कितना होता है 6, 6 से कितनी बार कटता है 29 टाइम। आ गया आप समझ? 120/2 बाय, ठीक। चलो 30 ओम तक लिख लिया सबने? ये तो करिश्मा को इतना डिटेल में बताना पड़ता है, इसलिए बताता हूँ मैं, है ना करिश्मा? तो बेचारा परेशान हो गया, सर ये अजीब अजीब से नाम निकाल देते हैं। तुम जब तक सुधरोगे नहीं तब तक रोज नए नए नाम निकालता रहूँगा। कहाँ? ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि अभी सुधरना, खुद को सुधरना समझ रहे हो तुम। हाँ तो बस अभी नाम आएंगे, और एक और नाम निकालो इसका फिर नया, आज भी लेट आया था। हाँ बेटा, हाँ बेटा लेंथ 2 मीटर, आगे लिखो एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 5 5 5 जा 5 स्क्वायर, 625 का रूट, 390625 का पावर 1/4। If the diameter of wire is 0.6 millimeter, if diameter of the wire is 0.6 millimeter mm, then what will be the resistivity of the metal at that temperature? रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगी?
तो कुछ सा क्वेश्चन है, फटाफट करो। हाँ बेटा। 0.9 नहीं बेटा, इट्स 4.24 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन तो है, इसमें दिमाग कहाँ लगाना है। रॉ निकालना है, फॉर्मूला वो रहा RA/L, आर दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है क्या, वैल्यूज रखने, मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आ रहा होगा तो अलग बात है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये क्या नाम है, 4/3 πr3। अरे रुक जाओ, बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर जिनको एरिया ऑफ सर्कल नहीं आता। अरे रुक जाओ, बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर, हैं बहुत से बच्चे, देखो पीछे। बताओ क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, 2πr होता है बेवकूफ। हाँ बेटा बोलो। कुछ भी नहीं करना, वो फालतू में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। टेम्परेचर सिर्फ फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। ये कहाँ पढ़ लिया तुमने। हाँ। 9 आ रहा है ना, देख ले मैं तुम्हारा आंसर, बट नहीं आ रहा बेटा वो। 9 निकालो, क्या निकाल रहे हो तुम लोग, पिट पटा जाओगे मुझसे। पता नहीं क्या करते रहते हो यार। नहीं, अब कोई 1 सेकंड है तो मैं करके ही मानूंगा। देखते हैं अभी, अब तो मैं करके ही मानूंगा। वाह। गिवन डेटास बताओ क्या क्या है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, लेंथ, एरिया नहीं पता, डायमीटर पता है, रेडियस कितना हो जाएगा 0.3 mm, पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या होगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। मेरे लिखने के बाद बोलता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, πr²h। πr²h, देखो हाँ हाँ, देखो हाँ हाँ हाँ। चलो, तो पाई इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6। हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा, बेटा एरिया, बेटा πr² इज द वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम थोड़ी पूछ रहा हूँ वायर का। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब समझ, सुनो 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 सुनो, पेशेंस, धीरज धीरज। ये वायर दिख रहा है, ऐसा ही होता है वायर, मार्कर जैसा। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका जो क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ये वाला एरिया जो आपको अभी दिख रहा होगा ना, ये ये चाहिए मुझे। अब ये कैसा शेप दिख रहा है तुम्हें बताओ, सर्कल दिख रहा है। मुझे इस वायर से मतलब ही नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², इसलिए बेटा हमने ये रखा है। और ये कितना आ गया बच्चों, 0.09 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, गेट आंसर एंड एंजॉय। 30 इंटू 0.09 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, लेंथ कितनी थी बच्चों 2 मीटर, 2 से ये गया 15 टाइम्स, और अब ये 3.14 इंटू 15 इंटू 0.09, 1.35 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर।
अब इतना सा तो कैलकुलेशन तुम लोग भी कर सकते हो, सारा मैं ही क्यों करूँ। तुम लोग क्या कर रहे थे, 9 कहाँ से ला रहे थे, 9 कहाँ से आया तुम लोगों का, सीधे रेडियस को रख दिया कोई एरिया की जगह, है ना, और वो भी एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं समझी होगी। नहीं है कुछ बच्चे यहाँ पर, हाँ तुमने तो किया है, तुम्हारी तो बात ही, गलती तब होती है जब वो कुछ करते हैं, तुमसे तो गलतियाँ होती नहीं। आंसर बेटा इसको मल्टीप्लाई करके मैंने फटाफट निकाल लिया, तो इसका आंसर आ रहा है 4.24 इंटू 10⁻⁻⁶ 4.24 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर। बेटा जतिन दिमाग में किया था नहीं किया था इसको, पर्सनल दिमाग से, सॉरी लिख के किया था, आ गया था आंसर। अच्छा हाँ हाँ ये बात तो सही कह रहा है, इसने जल्दी भेजा था लेकिन बेटा वो गलत आया था। नहीं ठीक है, कोशिश तो की, कोशिश के लिए तो मार्क्स मिलने चाहिए, बाकी वही गलतियां की जो यहाँ पर बैठे बच्चों ने की है, एरिया की जगह रेडियस डायमीटर ही रख रहे हैं। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, अरे नालक πd²/4, πd²/4 नहीं होता, देखो इस गधे को यही नहीं पता, एरिया क्या होता है, πd²/4 होता है। और बोलो इससे निकाल दिया तो आंसर निकाल दूं, ये लो पाई, और डायमीटर कितना गिवन था, ये उसको समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो बोल रहा है गलत है, देख लो सेम आएगा दोनों से। चलो आसान था ना, अब लिख लो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा खतरनाक वाले क्वेश्चन करवाऊं, इसमें लास्ट में करवाऊंगा, ये वाले भी नहीं आ रहे, तो कैलकुलेशन में गलती करो ना, फिर तुम आलोक सर से शिकायत कर सकता हूँ ना। गुड गर्ल, बस ये थोड़ी सी पावर में गलती करिए यार तुम, पावर में कुछ गलती है बेटा, 10⁻⁻10 कैसे हो गया, -8 आना चाहिए था यहाँ पर, -8 ही आता है, फिर बता दीजिए -7। गलती करी ना, वैसे ही करो। बेटा तो 2 वैल्यूज ही तो शिफ्ट होगी ना, वहां पर वैसे तो -6 आना चाहिए था फिर। फोन लेके आयो करिश्मा, कोई ग्रुप में एडेड बच्चा फोन लेके आया है, ये चेक पॉइंट टू शेयर कर दो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो कभी करेगा, किसने का टाइम हो गया, 6:15 तक है मेरी क्लास, 15, अब तो लो, अब तो मैं टेस्टी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, वैसे तो मैं छोड़ रहा था, अब रुको तुम लोग लिखो, तो भी सही आंसर आना चाहिए बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं गलती करी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चाहते हो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड से कहूँ, नहीं गलती करी है, आता है तो हो ही नहीं सकता ऐसा। हम्म, करवा रहा हूँ, लिखो एक क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन लिखो, कॉपी के पीछे, कॉपी के लास्ट पेज पे आ जाओ, है कुछ जगह, मैं निकाल के दूँ,
फिर मैं अलग से पेज निकलवा लूंगा कॉपी में से। लिखो क्वेश्चन। अ वायर हैज, अच्छा तुम्हारे तो कॉपी के लास्ट में चल भी रहा था वैसे ही। वायर हैज, लिखो आर कॉमा एल कॉमा ए। अब इनके नाम लिखवाना जरूरी है। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया इज स्ट्रेच्ड टू, is stretched to is stretched to double of its length, ठीक है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। कैसे करोगे? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सेम मटेरियल। सॉल्व करके देखो क्या आता है। हाँ बेटा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं। किसी का 6R आ रहा है? 4 आ रहा है? 6 आना चाहिए। 6 आ रहा है ना? हाँ आयुष, सेम रहेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है? कभी डेफिनेशन पढ़ी हो वॉल्यूम की? सही बोल रहे थे शायद आप कुछ। तुम डेफिनेशन कुछ और होती। एरिया, सिंपल, द स्पेस ऑक्यूपाइड। वो यूनिवर्स में हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वॉल्यूम होता है, बस खत्म। स्पेस ऑक्यूपाइड इज नोन एज वॉल्यूम। इज इट ओके? तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, क्या वॉल्यूम चेंज होएगा? नहीं। एटम्स के नंबर चेंज हुए क्या? नहीं हुए, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। सिंपल। तो जो वॉल्यूम पहले था वही बाद में भी रहना चाहिए। करिश्मा आप इधर देख लो। तो देखो, इनिशियल इसका वॉल्यूम क्या था, अपन मान लेते हैं v। तो सर हाँ बालक। तो 4 टाइम तो देगा तो नहीं बेटा, 6 टाइम आएगा।
चलो देखो, इनिशियल वॉल्यूम था उसका v, और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों सिलेंडर का? सिलेंड्रिकल शेप ही तो होती है वायर की। क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। मना कर रहा हूँ ना, मत बताओ। 1/3 πr² सबको पता है? πd²/4 × h। ठीक है, या फिर πr² × h, या फिर एरिया ऑफ सर्कल इंटू h लिख सकता हूँ। और h की जगह भी मैं क्या बोलूंगा? वायर की लेंथ। तो क्या मैं इसको a × l लिख दूँ, चलेगा? पहले वाली वॉल्यूम। ऐसी नई वाली वॉल्यूम की बात करते हैं। नया वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ मैंने क्या कर दी? डबल, v तो वही रहने वाला है, तो a'/2l। हाँ या ना? ठीक। अब इस वैल्यू को उठाकर वहां पर रखो और देखो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो a × l इज इक्वल टू a'/2l। देखो l से l गुजर गया, 2 डिवाइड में आ गया, क्या बचा? a/2 इज इक्वल टू a'। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकल्लुफ? मतलब इस बार l/2, सॉरी 2l, कॉमा a/2 इंटू r' लिख सकता हूँ। ये है इस बार की कंडीशन। पहले की कंडीशंस क्या थी? l, a, r। आया ना? रजिस्टिविटी निकाल सकते हो यहाँ पर। क्या आएगी? वो क्या आएगी? रॉ इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। अब क्या हो जाएगा बच्चों? रॉ इज इक्वल टू r' इंटू a/2 इंटू 2l। हाँ या ना? बेटा r' को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देते हैं, r' और 4 को छोड़कर। तो रॉ l/a इज इक्वल टू r'/4। हाँ या ना? यहाँ पर भी मैं निकालूँ ये r की वैल्यू क्या आएगी? रॉ l/a इज इक्वल टू r। और बच्चों यहाँ से अगर मैं इस r की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दूँ, देखो दे सेम शक्ल है, रख दें यहाँ पर। क्या बचा? r इज इक्वल टू r'/4। क्या आसान है ये क्वेश्चन? हाँ या ना? आसान है। शॉर्टकट भी देखो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका पुराना लेंथ डिवाइडेड बाय नया लेंथ l'। ये निकालो कितना आ रहा है, अभी निकाल के देखो कितना आ रहा है। डबल किया ना, तो ये 1 और ये 2, इसको बोलते हैं अपन n। ठीक है, पुराना लेंथ बाय नया लेंथ। और नया रेजिस्टेंस r', इसको बोलते हैं 1/n। ठीक है, और फॉर्मूला बनता है r' इज इक्वल टू n² इंटू r। ठीक, तो ये बताओ n कितना दिख रहा है आपको यहाँ से? n तो 2 है ना? देखो ये भी 1/n, ये भी 1/2, तो n इज इक्वल टू 2 बना ना। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप लोगों को आसान रहेगा। l'/l लिख लो, 2/1, और ये क्या होता है अपना n। अब आसान है। ठीक है, n कितना है अपना 2, यहाँ पर रख सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4r। आंसर। सर तो मैंने 4r ही बोला। बिल्कुल बोला था बेटा, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो सुन के आंसर देते हैं, और आज वो समझ गए थे कि मेरे को बकरा बनाया जा रहा था, इसलिए आंसर ही नहीं दिया। और बेटा वैसे आपने तो कुछ और बोला था, आपने तो सिर्फ आर बोला था बच्चे। सर जतिन, पहले मैंने सर मैंने हाफ बोला था, फिर वापस सॉल्व किया तो 4r। अच्छा, बताया नहीं था आपने 4r। 4r आयुष ने बताया था सर इसने। मैं नहीं बोला। अच्छा, आपने बोला था क्या? सर वो मैंने सॉल्व किया था। अच्छा अच्छा, ये आसान है ना? लेकिन ये चीज़ तभी लगानी है जब सेम वायर में स्ट्रेचिंग कंप्रेशन कुछ ऐसा हो। ठीक है, तभी लगाना है। अब लिखते हैं कॉम्बिनेशन। क्यों, अभी तो कुछ और टेस्टी क्वेश्चन करने हैं ना, एक दो और, बस 2-3। अभी तो इसके टेस्टी क्वेश्चन की शुरुआत की है मैंने। अच्छा चलो, मैं नहीं करवा रहा। यूट्यूब पे जाना,
इसके क्वेश्चन सारे करके आना। मैंने 10-20 क्वेश्चन करवाए थे शायद पहले। यूट्यूब से करके आना, कल कॉपी में चेक करूँगा। तो परसों कराना। चलो 1-2 दिन की छुट्टी दिला दूँ तब तो कर आओगे। चलो 1-2 दिन की छुट्टी दिलवा देते हैं आपको, तब तो करके आ जाओगे। क्या 7 करवाए थे और इससे पहले वाले में भी तो करवाए थे कुछ, और दूसरी बार